हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए अब फटाफट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन में है जल की अधिकता, बी ऑप्शन में है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी में है वर्षा की अधिकता और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम ये बता देते हैं कि अलग अलग किताब में अलग अलग इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जब परीक्षा में जाएंगे तो इसमें ए ऑप्शन में मारेंगे जल की अधिकता में, क्योंकि ये आपके बुक में दिया हुआ है और बिहार सरकार वही मानेगा जो उसके बुक में दिया हुआ है, उसने पढ़ाया है। तो इसमें जितना भी आंसर मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को, वे सभी आपके बुक से मिला करके आंसर मैंने बनाया है और वही बिहार सरकार मानता है। तो जो आंसर आपको दिया जा रहा है वही आप जा करके वहाँ पर मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों के निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ आ जाए तो ऑप्शन ए में है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में है गांव के बाहर, सी में है जहां है उसी स्थान पर, डी में है खेतों में। तो इसमें होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब भी बाढ़ आएगा तो ये सभी जानते हैं कि ऊंचे भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। तो ये तो आप लोगों के लिए आसान है। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। ए है एवेजेनर हावर्ड, बी है विलियम, सी है नेपोलियन थर्ड या डी हासमान। तो इसमें से कौन सा होगा। 53 का ए होगा एवेजेनर हावर्ड। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए में है अनुबंधित मजदूर को, बी है रोगियों को, सी है छिपकली को, डी है अंग्रेजों को। तो गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, अनुबंधित मजदूर को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग कौन है। ए चीनी, बी सीमेंट, सी अबरक और डी लोहा इस्पात। तो 55 का कौन सा होगा। तो 55 का ए ऑप्शन सही होगा, चीनी। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। ए दिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला और डी जादूगोरा। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी जादूगोरा। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। ए है 1992 में, बी है 1999 में, सी है 2000 में और डी 2004 में। तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 1999 में। 58 नंबर है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है गोवा और डी में है हरियाणा। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी गोवा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए में है सेवा, बी में है कृषि, सी में है उद्योग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपको सी हो जाएगा सही आंसर, उद्योग को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ए है आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप और डी है रासायनिक दुर्घटना। तो 60 का सी हो जाएगा आपका भूकंप। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण सुनामी का क्या है। समुद्र में भूकंप का आना, बी में है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, सी में है पृथ्वी पर भूकंप आना या डी में इनमें से कोई नहीं। तो 61 का कौन सा आंसर होगा। 61 का ए होगा, समुद्र में भूकंप का आना। अगला 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में
फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, बी है सेडोवा में, सी है साइडाइन में, या डी फ्रैंकफर्ट में। तो 62 का क्या होगा? तो 62 का ए आंसर होगा सेडान में। आइए आगे हम लोग आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? रज्जू मार्ग, ए है पटना, बी है बिहार शरीफ, सी है राजगीर और डी है बांका। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है वह राजगीर में है। लोग वहाँ पर जाते हैं तो रस्सी वाला जो रास्ता है उस पर चढ़ करके और इस पार से उस पार लोग जाता है। आप लोग देखे होंगे कभी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए है सूती वस्त्र उद्योग, बी है सीमेंट उद्योग, सी है चीनी उद्योग और डी जूट उद्योग। तो इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो 64 का बी है, इसमें कोई भी कृषि का जरूरत नहीं है सीमेंट उद्योग में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ए मोरारजी देसाई, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेंद्र सिंह टिकैत और डी चौधरी चरण सिंह। तो 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। 66 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितनी है? ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। तो 66 का सी हो जाएगा आपका 543। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार और डी दिल्ली। तो इसमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि अपना बिहार है, क्योंकि ये सब जो है ये विकसित राज्य हैं और अपना जो बिहार है वो पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ए है 50 रुपया, बी है 10 रुपया, सी है 70 रुपया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी होगा। इसके लिए उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी, रेडियो, इस सब में चीन नहीं मारना है, सार्वजनिक टेलीफोन में मारना है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए 1916, बी 1917, सी 1918 और डी 1919। तो रंपा विद्रोह तो हम लोग जानते हैं 1916 में। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? 15% पर कि 20%, 30% या 7%? कितने पर वन का फैलाव है? तो डी 7% पर वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 50%, बी है 25%, सी है 33%, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में तो आप लोग जानते हैं कि 50% महिलाओं को दिया गया है आरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, किस राज्य से हुई? तो 74 का आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान से। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए एमटीसी से आप लोग जुड़े। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो कि आपके फ़ायदे वाला चीज़ है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।
आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ए 1966, बी 1969, सी 1980, डी 1975। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1969 में। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कितना बार क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है गंडक, सी में है कोसी और डी में है पुनपुन। तो कोसी नदी को जो है कहा जाता है बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 77 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है 78, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? ए ऑप्शन में है 1848, बी में है 1858, सी में है 1885, डी में है 1920। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइए? तो चारों में से 1920 होगा सही आंसर। और 79 में आते हैं हम लोग। 79, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार में मैदानी क्षेत्र और डी उत्तराखंड। तो 79 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में है सोपानी कृषि, वहाँ होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज में और डी राज्यसभा में। तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का सी, पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये चारों में से कौन सा होगा बताइए? 81 का ए आंसर सही होगा, ब्रिटेन में। वहीं पर सब सर्वप्रथम राजनीतिक दल का नींव पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 82 का आंसर सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार मैंने भी दिया है तो उसमें ये आया था, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ए ट्रेडमार्क, बी हॉलमार्क, सी एग मार्क और डी उल मार्क। तो ये चारों में से कौन सा होता है? तो सोने के शुद्धता के बारे में तो आप जानते हैं, आजकल सभी जितने भी गहने हैं वो सब लोग हॉलमार्क वाला ही खरीद रहा है। तो शुद्धता की पहचान जो है हॉलमार्क से की जाती है। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी और डी इनमें से सभी। तो कौन सा मानव जनित आपदा है जो आदमी जानबूझ करके ये आपदा लाता है? तो कौन सा होगा? तो ये चारों जो है ये आदमी के कारण ही होता है। सांप्रदायिक दंगे, आपस में झगड़ा कर लीजिएगा तो सांप्रदायिक दंगा हो गया, आदमी द्वारा ही रचित ये चीज़ है। आतंकवाद भी वही है, महामारी आदमी के गलतियों से ही महामारी फैलती है। तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। आइए 85 नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वही क्वेश्चन एक बार हम लोग पीछे देखे हुए थे, वही क्वेश्चन आ गया है फिर। जल की अधिकता, बी नदी की तलों में अवसाद का जमाव, सी वर्षा की अधिकता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा तो बता दीजिए, हम ही बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। जल की अधिकता, ये ऑप्शन इसका सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क
और डी विलियम। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। 86 का सी आंसर सही होगा, बिस्मार्क। 87 क्वेश्चन है, 87 नंबर है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ। ए है 1967, बी है 1770, सी है 1773 और डी 1775। तो 87 का आंसर बी सही होगा, 1770, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या पंजाब में मरुस्थलीय मृदा मतलब कि मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है बताइए। तो 88 का बी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है। अगला 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट बनाने में क्या क्या कच्चा माल चाहिए। ए है चूना पत्थर, बी है बक्साइट, सी है ग्रेनाइट, डी है लोहा अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ए चूना पत्थर। 89 का ये हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ए है कांग्रेस पार्टी को, बी है जनता पार्टी को, सी है कम्युनिस्ट पार्टी को और डी है किसी पार्टी को नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बी है जनता पार्टी को। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम है। ए अपने क्षेत्र से लगाओ, बी है राष्ट्रहित, सी है राष्ट्रीय एकता या डी है अलगाववाद। तो इसमें से कौन सा होगा 91 नंबर का। 91 नंबर का है डी, सही होगा अलगाववाद। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो ज़्यादा आय होगी तो उस देश को क्या कहेंगे। ए है ऑप्शन में अविकसित, बी है विकसित, सी है अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिस देश की आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं हम लोग विकसित। अगला क्वेश्चन है 93, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। आयकर को, बिक्री कर को, उत्पाद कर को या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इन चारों में से ए होगा आयकर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, आयकर को। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ए में है सुनामी, बी है बाढ़ और सी है भूकंप और डी है आतंकवाद। तो आतंकवाद जो है ये तो प्राकृतिक आपदा का नहीं है, ये तो मनुष्य द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। 94 का हो गया डी। अब आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। सूखा किस प्रकार की आपदा है। ए है प्राकृतिक, बी है मानव जनित, सी है सामान्य आपदा और डी कोई नहीं। तो 95 का ए सही हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1861, बी में है 1862, सी में है 1860 और डी में है 1870। तो 96 का ए आंसर सही हो जाएगा 1861। आगे आते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन ए में है 1850, बी में है 1855, सी में है 1860 और डी में है 1870। तो कब प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लंदन में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1870 में। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए है बलुई मृदा, बी है रेगुड़ मृदा, सी है लाल मृदा और डी है पर्वतीय मृदा। तो चारों में से क्या होगा, तो काली मृदा का ही दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन में
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बच्चे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अच्छा, आपको ऑप्शन बताते हैं। ए में है कबूतर, बी में है हंस, सी में है मयूर और डी में है तोता। तो मयूर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में किसने किया? ए है मुरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी, डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका ये 100 नंबर का आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज्ञानप्रद ये वीडियो था। और इस चैनल पर आप लोगों को ये जो एसएसटी का वीडियो था, तो ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा जो किसी चीज़ की तैयारी भी करते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा का भी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। इसलिए ये नहीं समझे कि ये केवल मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए है। और मैट्रिक के स्टूडेंट अगर बार बार देख लेते हैं तो उनको मैट्रिक के बाद भी ये बहुत काम करने वाला है। इसलिए इस चैनल को अगर आपको लगता है कि हमें इससे फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने घर के सभी बच्चों को कहें, उनके लिए भी कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है। 9th 8th 7 सभी के लिए इस पर आएगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और इससे लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।